ये कितना खूबसूरत युवक है। ये तो हमारे गांव का लग भी नहीं रहा। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? फिर उसके दिल में ख्याल आया, मेरी शादी, क्या कभी मेरी भी शादी हो सकती है? मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है। उसने नजरें चुरानी चाहीं, परंतु दिल माना ही नहीं। उसने मन में सोचा, हर लड़की को शादी करने का अधिकार है। इसे कैसे पता चलेगा कि मेरी उम्र ज्यादा है? और ये तो हमारे गांव का भी नहीं है। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे अपने प्रेम जाल में फंसाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अब तक मेरी शादी का वक्त निकला जा रहा है और गांव में मेरी शादी होने वाली भी नहीं। मुझे किसी बाहर वाले से ही शादी करनी होगी। क्या देख रही हो? चलो जल्दी से हमें पानी भरना है। देखो पूनम, काव्या, तुम दोनों तालाब से पानी भरो। तब तक मैं थोड़ी सी लकड़ी लेकर जंगल से आती हूँ। ठीक है दीदी, संभल कर जाना। फिर सुगंधा झाड़ियों के बीच से निकल पड़ी और घोड़े के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? इस गांव में मत जाओ, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये मुसाफिरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अरे तुम कौन हो जो मेरे बारे में इतना सोच रही हो? मैं तो दूसरे राज्य से आया हूँ और मुझे आगे और सफर करना है, लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रही हो। आज किसी को पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। क्यों नहीं, आखिर हम इंसान ही तो हैं। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर मोहन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। अरे, इससे मेरी बातों पर यकीन आ गया। देखो, मैं यहाँ नया हूँ और मुसाफिर हूँ। मुझे आगे कई दिनों का सफर करना है। क्या तुम मेरी इतनी फिक्र कर ही रही हो, तो क्या तुम मुझे रात भर अपने यहाँ रुकने की जगह दोगी, ताकि मैं सुबह होते ही अपने सफर पर निकल सकूं? अरे ये क्या? मैं तो इसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी और ये खुद ही मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। मुझे इसे अपने घर ले जाना होगा और गांव वालों से छुपाना होगा, और अपनी दोनों बहनों से भी, क्योंकि उनकी भी शादी नहीं हुई है। कहीं इतना सुंदर युवक देखकर उनके मन में भी शादी की इच्छा न जाग जाए। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रुको, पहले मुझे अपनी बहनों से पूछना होगा। तुम यहीं रुकना। फिर सुगंधा तालाब के किनारे चली गई। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? और ये क्या, आप तो लकड़ियां भी लेकर नहीं आई? हाँ दीदी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? देखो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। इतने दिनों से सोच रही थी कि बताऊं, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन आज बता देती हूँ। वो देखो, सामने जो घोड़े पर लड़का खड़ा है ना, हाँ वो तो है, सुंदर बहुत है। देखो, उस पर नजर मत डालो। वो मेरा प्रेमी है और हम दोनों का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकती। हम दोनों कल शादी करेंगे, इसलिए आज हम दोनों घर जाएंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। दीदी, जब आप दोनों का प्रेम प्रसंग 2 वर्षों से चल रहा था, तो इतने दिनों तक गांव वालों के ताने सहने की क्या जरूरत थी? आप शादी करके अपना जीवन खुशी से बिता सकती थी। देखो बहन, सब चीजों का अपना वक्त होता है और हम दोनों का भी अब वक्त आ गया है कि हम दोनों शादी करें। इसलिए अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। पर दीदी, आज से पहले तो मैंने इसे कभी यहाँ नहीं देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप हो जाओ काव्या, तुम्हें क्या है? हमारी तीनों बहनों की शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्रेमी को छोड़ दूं।
मैं उसे लेने जा रही हूँ और तुम दोनों उसके सामने कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें मत करना, समझ गई ना? सुगंधा वहां से चली गई। पूनम दीदी, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये मुसाफिर जो घोड़े पर है, आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में घोड़े तो सिर्फ राजकुमार के पास होते हैं, और ये ना तो राजकुमार लग रहा है और ना ही हमारे राज्य का। मुझे कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? दीदी ने जिद कर ली है तो हमें ना चाहते हुए भी दीदी का साथ देना ही होगा। फिर दोनों बहनें परेशान हो गईं और सुगंधा मोहन को लेकर अपने घर आ गई। सुगंधा हमेशा मोहन को देखती रहती और मोहन एक रहस्यमयी मुस्कान देता। देखो, अब तो तुम मेरे घर आ गए हो और मेरी दोनों बहनें भी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो, तभी उन्होंने तुम्हें इस घर में आने दिया, नहीं तो वो तुम्हें इस घर में आने भी नहीं देती। क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम दिल की बहुत नेक लड़की हो। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और बिना पहचान के तुमने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। तुम्हारा दिल बहुत नेक है और मुझे ऐसी ही नेक लड़की की तलाश थी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ठीक है, मैं खुशी खुशी ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। देखो, मेरा घर यहाँ से जंगल के पास है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हम दोनों वहीं पर शादी कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। फिर दोनों घर से निकलते ही हैं कि तभी वहां पर पूनम आ गई। बस करो दीदी, आप दोनों शादी कर लोगे तो क्या मैं यहाँ कुंवारी बैठी रहूंगी? नहीं, मुझे भी विवाह करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा विवाह अपने छोटे भाई से कर दूंगा। वो भी मेरी तरह बहुत सुंदर है और समझदार भी, और तुम भी तो अपनी बहन की ही तरह इतनी सुंदर हो, तो तुम्हारी शादी मैं अपने भाई से कर दूंगा। क्या सच में तुम अपने भाई से मेरी शादी करवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आखिर जब तुम्हारी बड़ी बहन इतनी अच्छी है तो तुम भी अच्छी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से कर दूंगा। और अब तो वक्त भी हो गया है, तो सुबह होते ही हम तीनों निकल पड़ेंगे और अपने गांव पहुंचते ही मैं सुगंधा से शादी कर लूंगा और तुम मेरे भाई से शादी कर लेना। ठीक है, मैं इसके लिए इंतजार करूंगी। मुझे थोड़ा खुली हवाओं में टहलना है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। संभाल कर जाना। हाँ, क्यों नहीं। फिर मोहन घर से बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से काव्या आती है। ये आप क्या कर रही हो दीदी? आप इस अनजान आदमी के साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो? हम लोग इसे जानते भी नहीं हैं और आप लोग इसके साथ जाने के लिए तैयार हो। नहीं, आप नहीं जाओगे। जरूर कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। चुप रहो काव्या। अरे, हमारी शादी तो इस गांव में हो नहीं रही और शुक्र मनाओ इस भले व्यक्ति का। ये हम दोनों बहनों को अपने गांव ले जा रहा है, हमारा घर बसा रहा है। फिर तुम्हें जलन क्यों हो रही है? दीदी, इसे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि वो इसे अपने साथ नहीं ले जा रहा, इसलिए ये हमारी खुशियां देख नहीं पा रही। नहीं दीदी, आप मेरी बातों को गलत समझ रही हैं। मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र है। भले ही हमारी शादी नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी साथ चले जाएं। आप मेरी बात पर यकीन करो। चली जाओ यहाँ।